Yeah, in today's class, I will discuss with you summary of The Tempest, a play written by William Shakespeare. It's an example of romance. And here you get a sheet. In this sheet, you will get the summary of The Tempest. The Tempest is a play by William Shakespeare, believed to have been written in 1611. So what do you get here? Ki we are talking about The Tempest. It's a play written by William Shakespeare. और ये कब लिखा गया था? 1610 से 1611 के बीच में लिखा गया था. इट इज ऑफन कंसीडर्ड ऑफ शेक्सपियर लास्ट प्लेस. ये जो है शेक्सपियर का लास्ट प्ले माना जाता है. एंड इज कैटेगराइज्ड एज अ रोमांस. और किस कैटेगरी में आता है? रोमांस की कैटेगरी में आता है. द प्ले इज सेट ऑन अ रिमोट आइलैंड. जो प्ले है उसकी सेटिंग एक रिमोट आइलैंड में. द प्ले इज सेट ऑन अ रिमोट आइलैंड वेयर प्रॉस्पिरो. जो प्ले की सेटिंग है वो एक दूर दराज आइलैंड में है, जहां पे एक कैरेक्टर है जिसका नाम प्रॉस्पिरो है, जो कि राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान है. मिलान का वो एक तरह के ड्यूक है, प्रांतपति है या गवर्नर है, लेकिन उसको वहां से क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है. उसके अपने भाई ही उसे वहां से हटा देते हैं. हैज बीन स्टैंडर्ड विद हिज डॉटर मिरांडा. प्रॉस्पिरोज की बेटी का हेलो. Let me record the session. So today I will discuss with you the summary of the play The Tempest का summary discuss करना. जो Tempest है ये किसका play है? The Tempest is a play of विलियम शेक्सपियर, जो कि 1610 से 1611 के बीच में लिखा गया था. और इट इज ऑफन कंसीडर वन ऑफ शेक्सपियर्स लास्ट प्ले. ऐसा कहा जाता है कि उनका अंतिम प्ले था. और किस कैटेगरी में इसको रखा जाता है? रोमांस की कैटेगरी में रखा जाता है. द प्ले इज सेट ऑन अ रिमोट आइलैंड. जो प्ले का सेटिंग वो एक रिमोट आइलैंड में है, जहां पे प्रॉस्पिरो एक कैरेक्टर है, जो कि प्रॉस्पिरो क्या है? राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान. जो कि मिलान का रियली में वो सच्चा जो है गवर्नर है, प्रांतपति है, या मिलान जो राज्य है उसका जो है वह ऑल इन ऑल है, बॉस है. हैज बीन स्टैंडर्ड, लेकिन उसको वहां से हटा दिया जाता है विच इज डाटा मिरांडा, उसकी बेटी मिरांडा के साथ. तो जो प्रॉस्पिरो है वो अपनी डॉटर मिरांडा के साथ मिलान जगह को छोड़ करके एक आइलैंड में जाके शिफ्ट होता है. तो यह एक ऐसी कहानी है या इसमें इस चीज को बताने की कोशिश की गई है कि राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान जो प्रॉस्पिरो है वो अपनी बेटी मिरांडा के साथ एक आइलैंड में जाते हैं. वह आइलैंड उनका नहीं है, लेकिन वो जा करके उस आइलैंड को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से इसकी प्ले में थीम जो है कोलोनियलिज्म का भी है. Has been stranded with his daughter Miranda after ब्रदर एंटोनियो. और उनको जो हटाया है, किसने हटाया है? उनके अपने भाई एंटोनियो ने. धर्मेंद्र जी आप बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, आप म्यूट करिए. तो उनके अपने जो भाई हैं जिनका नाम क्या है? एंटोनियो है, जो एक तरह से अगर कहा जाए विलेन का रूप धारण करते हैं. उन्होंने अपने भाई को जो है हटा दिया है. किसके माध्यम से? विद द हेल्प ऑफ एलांजो. एलांजो एक कैरेक्टर है, द किंग ऑफ नेपल्स जो है, जो कि द किंग ऑफ नेपल्स है. उनकी सहायता से या उनका हेल्प ले करके उन्होंने जो है क्या किया है? इन लोगों को हटा दिया. किसको हटा दिया? मिरांडा को हटा दिया है. उनके और हटाने वाले सेकेंड पैसेज में है प्रॉस्पिरो हु हैज डेवलप मैजिकल पावर. प्रॉस्पिरो के अंदर जो है मैजिकल पावर की क्षमता. इसी मैजिकल पावर की वजह से ही इसको रोमांस की कैटेगरी में रखा गया. लव हो गया, मैजिकल पावर हो गया, आइलैंड हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया हो गया, इस सब की वजह से.
तो जो प्रॉस्पिरो है उनके अंदर मैजिकल पावर है, कंज्योर्स अ स्टॉर्म to shipwreck his enemies on the island. The play explores theme of magic. जो play है इसमें theme of magic है, betrayal है, revenge है, family को लेकर के। Prospero servant the spirit Ariel. Prospero के जो servant है उनका क्या नाम है, वो spirit Ariel है, and the native creature Caliban, और उनका जो पड़ोसी है नेटिव क्रिएचर है जो कि कैलिबन है, आर सेंट्रल टू द प्लॉट, वो प्लॉट के सेंट्रल कैरेक्टर है। तो व्हाट डू यू गेट हियर, यू गेट हियर कि जो प्रॉस्पिरो है उनके अंदर मैजिकल पावर है, वो चीजों को कंट्रोल करते हैं, टेम्पेस्ट पे भी वो कंट्रोल कर सकते हैं। एंड एक्सेप्ट इट यू सी अनदर सिग्निफिकेंट पॉइंट, एंड व्हाट इज दैट पॉइंट कि उनका अपना एक सर्वेंट है जिसका नाम क्या है, एरियल है, जो हवाओं को कंट्रोल करता है, वो एक स्पिरिट है, एरी स्पिरिट है, उसका नाम एरियल है। और जो वहां का नेटिव क्रिएचर कैलिबन, कहाँ का नेटिव क्रिएचर, आइलैंड का, आइलैंड का जो नेटिव क्रिएचर कैलिबन है वो जो है सेंट्रल है टू द प्लॉट, पूरा प्लॉट इन्हीं सबके इर्द गिर्द घूमता है कि कौन कौन से, मिरांडा, प्रॉस्पिरो, एरियल और कैलिबन। एरियल असिस्ट प्रॉस्पिरो, एरियल जो है क्या करता है, प्रॉस्पिरो की हेल्प करता है इन हिज प्लान्स, उनकी योजनाओं में, वाइल कैलिबन हु इनिशियली सर्व्ड प्रॉस्पिरो प्लॉट्स अगेंस्ट हिम, जबकि कैलिबन जो शुरू में जो है क्या करता है, प्रॉस्पिरो की सहायता करता है, सेवा करता है, वह जो है उन्हीं के खिलाफ योजनाएं बनाना शुरू कर देता है। तो कैलिबन को आपको एक निगेटिव कैरेक्टर के रूप में ध्यान में रखना है। निगेटिव कैरेक्टर में एक तो एंटोनियो को ध्यान में रखना है जो प्रॉस्पिरो के भाई हैं और जो उनको क्या करते हैं, उस जगह से हटा देते हैं, उस जगह से निकाल देते हैं जिसके कि वो सक्सेस, एक तरह से राइट सक्सेसर है या राइट ड्यूक ऑफ मिलान, राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान है वो। नेक्स्ट पैसेज में बताया गया कि थ्रू आउट द प्ले, पूरे के पूरे प्ले में वेरियस कैरेक्टर्स आर मैनिपुलेटेड, बहुत सारे कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट किया जाता है बाय प्रॉस्पिरोस मैजिक, प्रॉस्पिरो के जादू से, लीडिंग टू मोमेंट्स ऑफ कॉमेडी, रोमांस एंड रिकंसिलिएशन, जिसमें कॉमेडी, रोमांस ये सब चीजें आती है, रिकंसिलिएशन बहुत सारी चीजें उसमें मिक्सअप भी होती हैं। द सब प्लॉट इन्वॉल्व्स अ कॉन्स्पिरेसी टू किल एलांसो, एक उसमें सब प्लॉट है जिसमें कॉन्स्पिरेसी की जाती है एलांसो को मारने के लिए, एंड अ रोमांटिक सब प्लॉट बिटवीन मिरांडा एंड फर्डिनांड, और एक रोमांटिक सब प्लॉट चलता है जो मिरांडा और फर्डिनांड के बीच में, जो कि एक लव का सब प्लॉट है, ये लव को लेकर के है। और आपका जो मिरांडा है वो तो हीरोइन हो गई, फर्डिनांड हीरो है, लेकिन फर्डिनांड बेटा किसका है, एलांजो का बेटा है। किसका बेटा, एलांजो का बेटा है। एलांजो वही है जो शुरू में तो जो है आप कह सकते हैं कि किंग ऑफ नेपल्स है, जिसने शुरू में एंटोनियो के माध्यम से प्रॉस्पिरो को मिलान से निकाल दिया था। तो एक ऐसी एक कहानी ये बताई जा रही है। आगे है, इन द एंड प्रॉस्पिरो कन्फ्रंट्स हिज एनिमीज, अंत में दिखाया जाता है कि प्रॉस्पिरो अपने शत्रुओं का सामना करता है, फॉरगिव्स देम, उन्हें माफ कर देता है, एंड रिनाउंसेस हिज मैजिक, अपने जादू को भी वो छोड़ देता है। इस चीज को लेकर के मैंने बताया था कि प्रॉस्पिरो का ये जो कैरेक्टर है, कुछ इंटरप्रेटर्स ऐसे हैं जो उसको शेक्सपियर के कैरेक्टर से देखते हैं कि शेक्सपियर में जो लिखने की क्षमता थी वो लगातार कम होती जा रही है, और शेक्सपियर ने क्या कर दिया, शेक्सपियर ने इसे रोक दिया। रोकने का मतलब कि उस पे फुल स्टॉप लगा दिया। तो इन द एंड में प्रॉस्पिरो कन्फ्रंट्स हिज एनिमीज, प्रॉस्पिरो अपने शत्रुओं से कन्फ्रंट करते हैं, फॉरगिव देम, उनको जो है माफ करते हैं, एंड रिनाउंसेस द मैजिक, ही अरेंजेस फॉर मिरांडा एंड फर्डिनांड टू मैरी, एक चीज वो मिरांडा और फर्डिनांड को शादी के लिए, मैंने बताया मिरांडा इज हीरोइन एंड फर्डिनांड इज हीरो। Ensuring his line will continue, the play concludes with Prospero's plan to return to Milan. अंत में जो प्ले का कंक्लूजन हुआ यही है कि प्रॉस्पिरो मिलान के लिए वापस आता है, रिक्लेम हिज ड्यूकडम, और अपने ड्यूकडम को जो है रिक्लेम करते हैं, एंड ही आस्क्ड द ऑडियंसेस फॉर देयर अप्लॉज टू सेट हिम फ्री,
breaking the fourth wall, The Tempest is often interpreted as Shakespeare's farewell to the stage. कह रहे हैं कि टेम्पेस्ट को एक ऐसे प्ले के रूप में देखा जाता है जिसमें ये दिखाया गया कि शेक्सपियर जो है क्या करते हैं, वो फेयरवेल करते हैं। फेयरवेल करने का मतलब यहाँ पे ये है कि शेक्सपियर ने थिएटर को छोड़ा और प्रॉस्पेरो ने उस आइलैंड को छोड़ा, जादू को छोड़ा और अपनी जगह चले जाते हैं। ऐसे ही शेक्सपियर भी अपने नेटिव प्लेस को वापसी कर जाते हैं। Then you see कि Prospero's epilogue seen as Shakespeare's own retirement speech। प्ले में जो एपिलॉग है जिसमें प्रॉस्पेरो कुछ कहता है, वो ऐसा लगता है कि शेक्सपियर के अपने जीवन का एपिलॉग है, वो अपने जीवन की बातों को बताते हैं, अपने रिटायरमेंट की स्पीच को बताते हैं। तो प्रॉस्पेरो का मतलब शेक्सपियर का स्टेज, प्रॉस्पेरो का जादू और प्रॉस्पेरो का आइलैंड छोड़ करके दोबारा अपने जो है राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान का रिक्लेम करना। इधर शेक्सपियर ने थिएटर वगैरह सब कुछ छोड़ा, इसीलिए कहा जाता है उनका लास्ट प्ले था और रोमांस की कैटेगरी में आता है। और हम अगर डिटेल वाइज समरी की बात करें तो टेम्पेस्ट में सीन 1 में क्या होता है, एक वायलेंट स्टॉर्म दिखाया जाता है। अ वायलेंट स्टॉर्म द टेम्पेस्ट, ये सीन 1 में होता है, यहाँ से आपको बहुत कंसेंट्रेट होना है। A violent storm, the tempest strikes a ship carrying Alonso, king of Naples। कह रहे हैं कि एक जहाज जो है किसका है, जो एलांसो जो कि किंग ऑफ नेपल्स के हैं उनको लेकर के जाता रहता है। तभी समुद्री तूफान आता है। हिज सन फर्डिनांड, उनका जो बेटा फर्डिनांड है, और एंटोनियो जो कि अगर देखा जाए तो प्रॉस्पेरो के भाई हैं, वो भी उसी पर सवार है। एंड अदर नोबल्स, और दूसरे जो है बहुत श्रेष्ठ लोग वहां पर हैं। द शिप इज रेक्ड, जो शिप है वो जो है रेकिंग हो जाता है। शिप रेकिंग का मतलब वो तूफान में जो टूट जाता है, डूब भी जाता है, नष्ट हो जाता है, शिप रेकिंग हो जाता है। बट द पैसेंजर्स आर क्रू सर्वाइव, पैसेंजर्स जो है बच जाते हैं। एंड आर स्कैटर्ड अक्रॉस द आइलैंड, और वे पूरे आइलैंड में यहाँ वहां बिखर जाते हैं। तो एक्ट फर्स्ट का जो सीन फर्स्ट है वो बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है कि एक जहाज है, वो जो जहाज है लेकर के जाता रहता है। किसको लेकर के जाता रहता है, प्रॉस्पेरो को लेकर के जाता है, सॉरी एलांसो को जो कि किंग ऑफ नेपल्स है, उनके साथ फर्डिनांड है, एंटोनियो भी है, और साथ ही साथ प्रॉस्पेरो जो कि एंटोनियो प्रॉस्पेरो के भाई हैं, अदर नोबल्स वगैरह। जो समुद्री तूफान होता है उसमें जहाज जो है क्या होता है, शिप रेकिंग हो जाता है, जहाज नष्ट हो जाता है। सारे लोग बच तो जाते हैं लेकिन वो आइलैंड में यहाँ वहां बिखर जाते हैं। और वो वही आइलैंड है जहाँ पे प्रॉस्पेरो और उनकी बेटी मिरांडा है, जहाँ पे कैलिबन वगैरह है जो है। सीन 2 में दिखाया गया कि प्रॉस्पेरो द एग्जाइल ड्यूक ऑफ मिलान, प्रॉस्पेरो जो कि निर्वासित ड्यूक है मिलान का, रिवील्स टू हिज डॉटर मिरांडा, वो अपनी बेटी मिरांडा से खुलासा करता है दैट ही कॉज द स्टॉर्म, की तूफान के पीछे का कारण जो था वो वही था। यूजिंग हिज मैजिकल पावर, उसने जो अपनी जादुई शक्ति के माध्यम से तूफान को जन्म दिया। ही एक्सप्लेन्स, वह एक्सप्लेन करता है हाउ दे केम टू द आइलैंड, कि वे आइलैंड में कैसे आए। हिज ब्रदर एंटोनियो बिट्रेड हिम, वह बताता है कि उसका भाई एंटोनियो ने उसको धोखा दिया। असर्फिंग हिज ड्यूकडम विद द हेल्प ऑफ एलांजो, और उसने एलांजो के माध्यम से उसके ड्यूकडम को जो है क्या किया, चैलेंज किया और उसको मिलान से निकाल दिया। किसको निकाल दिया, प्रॉस्पेरो को निकाल दिया। किसने निकाल दिया, उसके भाई एंटोनियो ने निकाल दिया। ये बात कौन बताता है, प्रॉस्पेरो बताते हैं। किससे बताते हैं, अपने बेटी मिरांडा से बताते हैं। और कहते हैं कि मुझे पार है, डिवाइन पार है मैजिक का, और मैजिक के माध्यम से मैं क्या कर सकता हूँ, तूफान वगैरह समुद्र में ला सकता हूँ। कहते हैं जो भी तूफान आया था उसके पीछे का जो कारण है मैं ही हूँ। प्रॉस्पेरो आल्सो टेल्स मिरांडा अबाउट हिज स्पिरिट सर्वेंट, वो अपनी स्पिरिट सर्वेंट का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पिरिट सर्वेंट। स्पिरिट सर्वेंट का नाम एरियल है। आप लोग एकदम मम हो जाते हैं, साइलेंट एरियल हो सर, जाते हैं, ऐसा लगता एरियल। है यार। अब आप जितना भी मैंने पढ़ाया मुझे जल्दी जल्दी बताइए, राइटफुल ऑफ ड्यूक ऑफ मिलान कौन है।
मिलान का सच्चा उत्तराधिकारी कौन है? प्रॉस्पेरो नहीं है, बताया नहीं गया था? प्रॉस्पेरो सर, प्रॉस्पेरो। इतना समय क्यों लग रहा है? आप लोग कंसेंट्रेट ही इसका मतलब नहीं, समझ ही नहीं पा रहे। प्रॉस्पेरो की बेटी का क्या नाम है? मिरांडा सर। मिरांडा नाम है। मिरांडा इज लव इन विद हूम? मिरांडा किसके साथ लव में है? फर्डिनेंड के सर। फर्डिनेंड के फर्डिनेंड। साथ, एग्जैक्टली, वेल, वेरी गुड। फर्डिनेंड किसका बेटा है? एलेंसो का सर। एलांसो का बेटा है। और जो एलांसो है उसी ने जो है प्रॉस्पेरो को वहां से निकालने में मदद की है। पहले तो जो है क्या करता था, पहले तो अगर देखा जाए तो मतलब पहले तो उसके साथ ही था, लेकिन प्लाट वगैरह बहुत सारा वही तैयार करता है इन सब चीजों को लेकर के जो है। खैर, और इसके अलावा जो एरियल है वो क्या, वो एक स्पिरिट है। उसके भाई का क्या नाम है? प्रॉस्पेरो के भाई का नाम, जिसने उसको वहां से निकाल दिया था। गोंज़ालो। प्रॉस्पेरो के भाई का नाम नहीं बताते? एंटोनियो। पहले पैसेज में ये सब बातें हुई है। एंटोनियो सर, एंटोनियो। प्रॉस्पेरो आल्सो टेल्स मिरांडा अबाउट हिज स्पिरिट सर्वेंट एरियल। प्रॉस्पेरो जो है मिरांडा से बताता है अपने स्पिरिट सर्वेंट एरियल को, हु कैरीड आउट द स्टॉर्म, जो इसके अंदर शक्ति है तूफान को लाने की, एंड हिज इंस्लेव्ड क्रिएचर कैलिबन, और अपने इंस्लेव्ड क्रिएचर कैलिबन के बारे में। कैलिबन जो है वो निवासी है, कहाँ का निवासी है? उस आइलैंड का रियल निवासी है। उसकी माँ का नाम सिकोरैक्स है, जो कि एक विच है। तो प्रॉस्पेरो क्या करता है, कैलिबन को गुलाम बना लेता है और अपनी भाषा सिखाता है। तो ये बताता है कि कैसे यूरोपियन वाले जो है, या यूरोपियन कंट्री के लोग दूसरे देशों में आइलैंड में जा करके वहां के लोगों को गुलाम बनाए, उनको अपनी भाषा सिखाए, उनकी कल्चर को नष्ट किए, अपनी कल्चर को थोपे। आपको इस पे बहुत कॉन्शियस रहना, बहुत ध्यान देना है। कैलिबन को लेकर, एरियल को लेकर, प्रॉस्पेरो को लेकर, मिरांडा को लेकर के, एंटोनियो को लेकर के जो है, और जो किंग ऑफ नेपल्स एलांजो हैं उनको लेकर के मैं सारा चीज पढ़ा चुका हूँ। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में सारे कैरेक्टर्स बताए थे, सारी चीजें बताई थी। और ये प्ले रोमांस की कैटेगरी में आता है। 1610 और 11 में ये लास्ट प्ले है जो लिखा गया था। प्रॉस्पेरो का कैरेक्टर कुछ हद तक शेक्सपियर से मिलता जुलता है, खास करके जब शेक्सपियर ने थिएटर को त्यागा और राइटिंग को त्यागा, तो सब प्रॉस्पेरो के जादू को त्यागने का या छोड़ने का लगभग सिमिलरिटी दिखाया गया है। ये तो एक्ट फर्स्ट के सीन 2 में यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि कैलिबन जो कि क्या है, सन ऑफ द विच सिकोरैक्स। अभी मैंने बताया था कि कैलिबन जो है क्या है, गुलाम है। किसका गुलाम है? प्रॉस्पेरो का। और वो सिकोरैक्स का बेटा है। सिकोरैक्स एक विच है। फर्डिनांड जो एलांजो सन है, फर्डिनांड जो कि एलांजो सन है, इज लेड टू प्रॉस्पेरोस सेल। वो लालायित हो जाता है प्रॉस्पेरोस के सेल बाई एरियल्स म्यूजिक, वेयर ही मीट्स मिरांडा, जहाँ पे उसकी मुलाकात मिरांडा से होती है। एंड द टू फॉल इन लव एट फर्स्ट साइट, और पहली नजर में दोनों के एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। तो इन सारी चीजों को लेकर के एक्ट फर्स्ट और सीन में ये बताया गया कि समरी कैसे पूरा का पूरा आपको तैयार हुआ। इससे काफी आपको कवर हो जाएगी। यू विल नेवर फॉरगेट इफ यू गो विद द समरी, नहीं तो प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। एक्ट 2 में क्या होता है? एक्ट 2 सीन फर्स्ट में एलांजो एंटोनियो सिबेस्टियन, एलांजो जो कि ब्रदर है, एंड अदर वेंडर, ये सब पता होगा। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में ये सब एक ही जहाज में सवार होके जाते रहते हैं। अचानक समुद्री तूफान होता है, जहाज नष्ट हो जाती है, ये सब बच जाते हैं, लेकिन बिखर जाते हैं। कहाँ पे बिखर जाते हैं? आइलैंड में। तो इन सबको दिखाया जा रहा है कि एक्ट सेकेंड और सीन फर्स्ट में एलांजो, एंटोनियो, सिबेस्टियन एंड अदर वेंडर, और जो भी बिखरे हुए लोग थे आइलैंड में, वो सब मिलते हैं। एलांजो ग्रीव्स फॉर फर्डिनांड, एलांजो जो है फर्डिनांड से शिकायत करता है, whom he believes has drowned, जो कि ग्रीव शिकायत क्या करता है, मतलब
एक तरह से रोता, चूंकि वह सोचता है कि उसका बेटा डूब गया है। जबकि फर्डिनांड इस समय कहाँ पर है? फर्डिनांड जो है पहुंच गया है प्रॉस्पिरो और उसकी बेटी मिरांडा और एरियल की कंपनी में, वहां चला गया है। मैं इतना जानना चाहता हूं कि जो कैलिबन था, कैलिबन किसका बेटा है? कैलिबन किसका बेटा है? साइकोरैक्स साइकोरैक्स का सर, विच साइकोरैक्स का। या सिकोरैक्स का? सिकोरैक्स का बेटा है। किसका गुलाम है कैलिबन? हु इंस्लेव्ड हिम? पेरो सर। या प्रॉस्पिरो का गुलाम। इतना सिंपल वे में सारी बातें बताई गई थी। तो ये चीजें, क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना, ये कैरेक्टर किसमें है, कौन गुलाम है, कैसे है, ऑल दीज थिंग। एलांजो कंप्लेन करता कि उसका बेटा शायद डूब गया है, whom he believes has drowned. एंटोनियो एंड सिबेस्टियन प्लॉट टू किल एलांजो। एंटोनियो और सिबेस्टियन जो है, देखिए फिर से बिल्कुल जो है जैसा उन्होंने राइटफुल ड्यूक के साथ किया था वैसे यहाँ पर भी एंटोनियो और सिबेस्टियन जो है प्लॉट करते, योजना बनाते टू किल एलांजो, एलांजो को मारने के लिए। सो सिबेस्टियन कैन बिकम किंग। इससे जो है क्या होगा कि सिबेस्टियन जो है राजा बन जाएगा, और उसको चूंकि जब पोस्ट खाली हो जाएगी तो सिबेस्टियन राजा बन जाएगा। बट एरियल इंटरवीन्स टू थॉट देयर प्लान। लेकिन एरियल का इंटरवीन होता है, वो मध्यस्थता करता है, चीजों को समझता है, रोकता है गलत काम करने से, और उनकी योजना असफल रहती है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एलांजो जो कि कौन है? एलांजो जो कि राजा है, कहाँ का राजा है? नेपल्स का राजा है। उसको नेपल्स का। लगता है कि फर्डिनांड डूब गया है। अचानक जो नियत होती है खराब होती है किसकी? एंटोनियो और सिबेस्टियन की खराब होती है। और ये दोनों लोग मिल करके एलांजो को मारना चाहते हैं ताकि ये सीट खाली हो जाएगी तो सिबेस्टियन वहां का राजा बन जाएगा। लेकिन उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि एरियल आता है, वो मध्यस्थता करता है। सीन 2 में क्या होता है? कैलिबन इनकाउंटर ट्रिनक्यूटूस। इसमें दिखाया गया कि कैलिबन जो एक कैरेक्टर है जिसे कि इंस्लेव किया गया था, वह जो है इनकाउंटर सामना करता है ट्रिनक्यूलो का, जो कि किंग का जेस्टर है, किंग का विदूषक है। जेस्टर का मतलब जोकर जैसा जो करता है। तो ये कैरेक्टर ये भी ध्यान में रखना है। वो कौन है? ट्रिनक्यूलो द किंग जेस्टर एंड स्टीफैनो द किंग्स ड्रंकन बटलर। स्टीफैनो, ये सब ह्यूमरस कैरेक्टर हैं दोनों के दोनों। कौन कौन से? ट्रिनक्यूलो और स्टीफैनो। कैलिबन मिस्टेक्स स्टीफैनो फॉर अ गॉड। कैलिबन को ऐसा लगता है, कैलिबन मिस्टेक्स, कैलिबन जो है गलती कर जाता है। किस चीज की गलती कर जाता है? कैलिबन गलती करता है। और कौन सी गलती करता है? वो ये गलती करता है कि उसको लगता है वो मिस्टेक करता है। कौन सा मिस्टेक करता है? वो ये मिस्टेक करता है कि उसको ऐसा लगता है कि स्टीफैनो फॉर अ गॉड एंड स्वीयर्स लॉयल्टी टू हिम। वह जो है स्टीफैनो को एक गॉड के रूप में देखता है और शपथ लेता है कि वह उसके प्रति लॉयल रहेगा। होपिंग टू ओवरथ्रो प्रॉस्पिरो विद हिज हेल्प। और वह सोचता है कि वह जो है प्रॉस्पिरो को अपने आइलैंड से बाहर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि जो स्टीफैनो है वो किंग्स का ड्रंकन है, बटलर है। तो उसको लगता है कि शायद ये बड़ा आदमी है और मेरे आइलैंड को तो जो है प्रॉस्पिरो ने गुलाम बना लिया है, मुझे प्रॉस्पिरो को बाहर निकालना है। तो मैं ये काम कर सकता हूँ किसकी मदद से? स्टीफैनो। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है कि ट्रिंक्यूलो जो है वो किंग्स जेस्टर है, स्टीफैनो किंग्स का ड्रंकन बटलर है, और ये दोनों ह्यूमरस कैरेक्टर है। इनका इनकाउंटर सामना कैलिबन से होता है। कैलिबन गुलाम है लेकिन मूल निवासी है उस आइलैंड का। गुलाम किसका बना हुआ है? ही वॉज इंस्लेव्ड बाई प्रॉस्पिरो। और ऐसा लगता है कि अगर हमें प्रॉस्पिरो को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें जो है दोस्ती करनी। एक थर्ड
परफॉर्म मैनुअल लेबर, फर्डिनांड को मजबूर किया जाता है कि वो कठिन परिश्रम करता है फॉर प्रॉस्पेरो के लिए, बट फाइंड सोलेस इन हिज लव मिरांडा, लेकिन उसको जो है मिरांडा के साथ रहने में काफी अच्छा लगता है। मिरांडा डिक्लेयर्स हर लव फॉर फर्डिनांड एंड द टू प्लेस टू मैरी। दोनों एक दूसरे के साथ लब में दोनों खोल करके अपनी बात को या लब को जो है इजहार करते हैं और दोनों प्रतिज्ञा करते हैं कि वे शादी करेंगे। तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली है। एक्ट थर्ड के सीन 2 में क्या होता है? कैलिबन, स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो प्लॉट टू किल प्रॉस्पेरो। कैलिबन, स्टीफेनो और ट्रिंक्यूलो ये सब के सब तीनों मिलके योजना बनाते हैं को प्रॉस्पेरो की हत्या कर देंगे एंड टेक कंट्रोल ऑफ द आइलैंड, और आइलैंड को अपने कब्जे में रखेंगे। एरियल ओवरहियर देयर प्लान एंड रिपोर्ट्स इट टू प्रॉस्पेरो। एरियल इस प्लान को सुनता है, किसको जाके बताता है? प्रॉस्पेरो को जाकर के बताता है। क्योंकि एरियल सर्वेंट है, स्पिरिट है, एरी स्पिरिट है, और किसके कंट्रोल में रहता है? आपके प्रॉस्पेरो के कंट्रोल में रहता है। या लेकिन जो कैलिबन है वो कैलिबन गुलाम तो बन गया है, लेकिन कैलिबन एक तरह से अजनबी है प्रॉस्पेरो के लिए, और प्रॉस्पेरो अजनबी है कैलिबन के लिए। और कैलिबन को ये लगता है कि मेरी धरती, मेरी भाषा, मेरी कल्चर, और बाहर से आया हुआ आदमी मुझे गुलाम बनाया है, मेरी माँ को गुलाम बना रहा है, या मेरी माँ से लड़ाई झगड़ा भी करेगा उसकी हत्या हो जाती है। और इसलिए वो जो है क्या करता है, स्टीफेनो के साथ और ट्रिंक्यूलो को मिला करके प्रॉस्पेरो को हटाना चाहता है। सीन थर्ड में क्या होता है? एलांजो, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन आर टॉर्मेंटेड बाय एरियल। एरियल इन सबको सताता है, किसको? एलांजो को, एंटोनियो को और सेबेस्टियन को, who appears as a harpy and accuses them of their past crimes against प्रॉस्पेरो। और वह उनको जो है बताता है कि तुमने प्रॉस्पेरो के साथ कितना गलत काम किया था। एलांजो इज ओवरकम विद गिल्ट। एलांजो को अपनी गलती का एहसास होता है, बिलीविंग फर्डिनांड से डेथ, और उसको लगता है कि मेरे बेटे की जो फर्डिनांड की डेथ हुई है वह एक तरह का पनिशमेंट था उसके बुरे कामों का। तो अगर देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरो की मदद करता है वो कौन करता है? वो एक एरी स्पिरिट है जिसका नाम क्या है? एरियल है, वो मदद करता है। एक्ट 4 में सीन फर्स्ट में दिखाया गया कि प्रॉस्पेरो गिव्स हिज ब्लेसिंग्स टू मिरांडा। प्रॉस्पेरो जो है आशीर्वाद देता है मिरांडा को, फर्डिनांड को, मैरिज एंड स्टेजेस अ मैजिकल मास्क, और वह अपनी जादू से एक मैजिकल मास्क सजाता है टू सेलिब्रेट देयर यूनियन, जब वे शादी के बंधन में बंधते हैं। कौन कौन से? मिरांडा और फर्डिनांड। हाउएवर ही एब्रप्टली एंड्स द फेस्टिविटीज व्हेन ही रिमेंबर्स कैलिबन्स प्लॉट। लेकिन बहुत जल्दी वह उस पूरे के पूरे जो है योजना को समाप्त कर देता जब उसको पता चलता है कि कैलिबन लोगों ने क्या योजना बनाई। अभी बताया था ना कि कैलिबन वगैरह योजना बनाते हैं उसकी हत्या करने का। प्रॉस्पेरो एंड एरियल सेट अ ट्रैप फॉर कैलिबन। प्रॉस्पेरो और एरियल मिल करके कैलिबन को, स्टीफेनो को, ट्रिंक्यूलो को क्या करते हैं? वे योजना बनाते हैं कि इसको क्या किया जाएगा? ट्रैप किया जाएगा, कैद किया जाएगा। यूजिंग फैंसी क्लास एज बेट, और वे फैंसी क्लास का यूज करते हैं उसके शिकार के लिए। बेट माने शिकार करना। द ट्रायो इज चेज्ड अवे, तीनों का पीछा। ट्रायो कौन कौन से हैं? ट्रायो का मतलब कैलिबन, स्टीफेनो और ट्रिंक्यूलो। द या तो एक पॉइंट ये आता है कि जो ट्रायो है उनको चेज किया जाता है अवे बाय द स्पिरिट्स इन द शेप ऑफ डॉग्स। एक क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ट्रायो का पीछा किया जाता है किसके द्वारा? एरियल के द्वारा। लेकिन एरियल कौन सा रूप धारण करता है? डॉग का रूप धारण करता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। एक फर्स्ट सीन फिफ्थ में क्या है? प्रॉस्पेरो हैविंग अचीव्ड हिज गोल्स। प्रॉस्पेरो ने
अपने गोल को अचीव कर लिया, डिसाइड्स टू फॉरगिव हिज एनिमीज, और वह कोशिश करता है अपने शत्रुओं को क्षमा किया जाए। ही रिवील्स हिमसेल्फ टू एलांजो, वह सारी बातें एलांजो के सामने कहता है, एंटोनियो के सामने कहता है, सेबेस्टियन के सामने, एंड रीयूनाइट्स एलांजो विद फर्डिनांड, और एलांजो को जो है फर्डिनांड से मिलवाता है, हु इज अलाइव, जो जिंदा है, एंड इंगेज टू मिरांडा, और मिरांडा के साथ इंगेज्ड है। प्रॉस्पेरो रिनाउंसिएट्स हिज मैजिक, वो अपनी मैजिक को त्याग देता है, फ्रीज एरियल को फ्री कर देता है, एंड प्रिपेयर टू रिटर्न टू मिलान टू रिक्लेम हिज ड्यूकडम। कैलिबन रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, कैलिबन को अपनी गलती का एहसास होता है, रिपेंट्स, वह पश्चाताप करता है। द प्ले एंड्स विद प्रॉस्पेरो आस्किंग द ऑडियंस फॉर देयर अप्लॉज टू सेट हिम फ्री, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। प्ले का जो एंड होता है वह प्रॉस्पेरो ऑडियंस से पूछता है कि आप उसकी अप्लास करिए, प्रशंसा करिए, टू सेट हिम फ्री, अप्रूवल, अप्रूवल देना कि उसे आप सहमति, अपना अप्रूवल दीजिए कि अब वह फ्री हो, और ये जो फोर्थ वॉल है, इन सारे फोर्थ वॉल से जो है बाहर निकले। इसका मतलब कि जो थिएटर है, उस थिएटर की दुनिया से शेक्सपियर बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो जो है इस तरह की चीजें ऑडियंस से पूछते हैं। की थीम्स क्या है? फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन था की थीम्स में। प्रॉस्पेरो फॉरगिव दोज हु रॉन्ग, प्रॉस्पेरो ने जो माफ कर दिया उन लोगों को जिन लोगों ने गलत काम किया था। गलत काम में कौन कौन से थे? सेबेस्टियन थे, एंटोनियो थे, और एलांजो थे, इन तीनों लोगों ने मिल करके। उसके बाद दूसरा थीम क्या? पावर एंड कंट्रोल एक थीम है। प्रॉस्पेरो यूज ऑफ मैजिक टू मैनिपुलेट अदर्स, प्रॉस्पेरो मैजिक का यूज करता है लोगों को कब्जे में करने के लिए। तीसरा थीम क्या? कोलोनियलिज्म एक्सटार्टेड थ्रू प्रॉस्पेरोस ट्रीटमेंट ऑफ कैलिबन एंड द आइलैंड, जिस तरह से प्रॉस्पेरो आइलैंड में जाता है और एक्सटॉर्ट करता है कैलिबन को और उसकी माँ को, सिकोरैक्स को, जो है वो सब चीजें कोलोनियलिज्म का थीम है। इल्यूजन और रियलिटी है। द प्ले ब्लर द लाइंस बिटवीन मैजिक एंड रियलिटी, मैजिक और रियलिटी के बीच की जो एक तरह से दूरियां हैं उसको ब्लर करता है, खत्म करता है। बाकी यही सब उन्होंने इसमें जो है रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं। यस सर। तो बी प्रिपेयर कि जितनी चीजें हम लोग चल रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज करिए। वी हैव कृष्णा, वी हैव इफ्फत, वी हैव प्रीति, ब्रजेंद्र, धर्मेंद्र। एक एक लोगों से मैं आई जस्ट वांट टू गेट द फीडबैक कि हाउ डू यू फाइंड दिस समरी। अब हम लोग चूंकि शेक्सपियर पे बात कर रहे हैं तो शेक्सपियर की या What is colonialism, sir? What is colonialism? कोलोनियलिज्म जो है एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो ये बताती है कि बाहर का किसी दूसरे मुल्क का कोई राजा, महाराजा, निवासी किसी दूसरे देश पे जाकर के रहने लगे, उसको कब्जा वहां कर ले, वहां के लोगों को गुलाम बना ले, जैसे कि भारत को कोलोनाइज किया था ब्रिटिशर ने किया हुआ था। तो यूरोप के जितने भी नेशंस थे उन सब लोगों ने जो है कभी आप कह सकते हैं कि बिजनेस के नाम पर दूसरे देश में गए, फिर बिजनेस करने के साथ साथ उनका इरादा बदला और उन्होंने वहां पे शासन करना शुरू कर दिया। तो ये जो आइडियोलॉजी होती है इसी को क्या कहा जाता है? कोलोनियलिज्म कहा जाता है, जिसमें ये दिखाया गया कि प्रॉस्पेरो कहाँ का रहने वाले थे? मिलान के रहने वाले थे, लेकिन वो वहां से कहाँ चले जाते हैं? आइलैंड चले जाते हैं, जहां पर आपका जो है कैलिबन रहता है, उसकी माँ सिकोरैक्स रहती है, उनको गुलाम बनाते हैं, उनकी सारी चीजों का यूज करते हैं, उनकी भाषा तक को बदलने की कोशिश करते हैं। कंफर्म हो गया इतना? Okay, sir. Thank you, sir. Ifat Krishna, what's your opinion? Can you give me feedback कि how did you find the class? Because it's time to deal Shakespeare और रिकॉर्डेड बहुत सारे लेक्चर पहले से भी पढ़े हैं। हम लोग शेक्सपियर पे बात कर रहे हैं, ज्यादातर अभी बातें शेक्सपियर को लेकर के होगी एज एन ऑथर। वी हैव प्रीति आल्सो, प्रीति का भी। प्रीति तुम्हें समझ में आया बिटिया? जी सर। सर बहुत अच्छा सेशन था सर, कुछ मेरे डाउट्स थे वो भी आज क्लियर हो गए। ओके ओके। एंड कृष्णा? Good evening, sir. गुड इवनिंग।
Actually, sir, in my area there is lots of network problems. So, sir, I can't hear your explanation properly. Okay, that doesn't matter. It's a recorded lecture. Surely, whenever you have time, you can go with the lecture. और खास करके मैं प्रीति को ये बताना चाहूंगा कि प्रीति ने लास्ट में ज्वाइन किया है, तो सारे लेक्चर पढ़े हुए एक एक लेक्चर आप सुन लेंगी तो काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ कंक्लूडिंग हियर, नाउ कंक्लूडिंग। ओके, धर्मेंद्र जी, ब्रजेंद्र जी, प्रीति, इफ्फत एंड कृष्णा, थैंक्स। Thank you, sir. Thank you. Nice. Good night, sir. Very nice question, sir.